हम असिस्टेंट लेक्चरर हैं सर, अरुणाचल प्रदेश में फिजिक्स में। अच्छा, जी, फिजिक्स जी, में जी, आप? जी। अच्छा, डिग्री कॉलेज में है। गवर्नमेंट में है आप? जी गवर्नमेंट। तो लोगों के आंख पे पट्टी क्यों बंधी हुई है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मंदिर ही है, यही है। वो राम राज्य में भी जो अंधे थे वो राम को पहचान ही नहीं पाए कि ये नहीं भगवान है। कहाँ से आप? सर हम बिहार से हैं, जनकपुर धाम जो माता जानकी का मा मायके है, हाँ। उसके करीब 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे बॉर्डर पे हैं हम अच्छा, बिल्कुल। बॉर्डर पे है। जी। अच्छा, तो हम जनकपुर धाम भी मेरा आना जाना होते रहता तो है। वो नेपाल से नजदीक पड़ता जी है? जी, इंडिया के बॉर्डर पे हम हैं। बॉर्डर पे जी है? जी जी। अच्छा अच्छा तो वहाँ से आए हैं। अच्छा। इससे पहले 20 साल पहले से हम मेहदीपुर धाम बालाजी से जुड़े हुए हैं। अच्छा, राजस्थान में? जी जी, राजस्थान मेहदीपुर बालाजी। सर अभी आपने भी कुछ कहा है, मैंने भी सुना है, हाँ, और हाँ। उन लोगों ने भी अपनी एक्सपीरियंस शेयर किया है आपके साथ, हाँ। वो भी सुना है। और 20 साल से हम भी इस एक्सपीरियंस को बटोरे हैं। अच्छा, देखिए, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं है सर। सही बात। और ठीक है, मेहदीपुर में भी चमत्कार है। हाँ। हर ईश्वरीय दरबार में अपनी चमत्कार है। मैं ये नहीं कहता कि वहाँ झूठा है, ये है, वो है। हर ईश्वरीय दरबार में कुछ न कुछ विशेषता है। यहाँ एक स्पष्ट विशेषता जो देखने को मिलता है, जो गुरु जी जो बोलते हैं वो लोगों के जीवन में घटित होता है। ये एकदम प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब पीवी नरसिम्हा राव पीएम थे और वो कोई चंद्रा स्वामी जो गॉडमैन्स था, तांत्रिक चंद्रा स्वामी की चमत्कार और गणेश पिए दूध की धार, इंग्लैंड तक का भी गए थे, उन्होंने वो बताया था। तो उस समय में एक पीएम बन गई थी जी वहाँ जी की जी महिला जी थी। हाँ, तो मालूम है कहानी। उस समय में एक बात चला था कि गणेश भगवान दूध पी रहे थे। हाँ। तो बहुत सारे मीडिया कह रहे थे और साइंटिस्ट कह रहे थे कि एक ऐसी लाइट निकली है पत्थरों से जो आज दूध एब्जॉर्ब कर रही है। टीएन सेशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सर, उन्होंने कहा था कि ये लाइट दूसरी रोज नहीं निकलती थी क्या? और इसमें प्रत्यक्ष में प्रमाण की क्या जरूरत है? और उन्होंने खुद जाकर के दूध पिलाया था। तो राम राज्य में भी सर, जिनको आंख नहीं था और जिनकी जैसी भावना थी, वो राम को भगवान नहीं समझ पाए थे। क्या? तो श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखई तिन तैसी। और ये हमेशा से होते रहा है और होते रहेगा। हमारे प्रारब्ध में जो है उतना ही मिलना है, ये बात हम भी जानते हैं। लेकिन एक जरिया होता है सर, एक जरिया होता है, जो जितना दर्द मिलना है कम वो तो आसान हो होती जाता है ना, आसान तो हो जाती है ना सर। तो यहाँ यही विश्वास है, और इस विश्वास पे बहुत सारे लोग आपके साथ शेयर किए हैं अपनी अपनी दुख दर्द को, और उन्होंने स्पष्ट बयां किया है कि मेरी भी दुख दर्द कम हुई है, और उस एग्जाम्पल्स में हम भी हैं सर। अच्छा, तो आपकी भी दर्द? तो यहाँ तो फर्स्ट टाइम आए हैं, लेकिन मेहदीपुर धाम से, और हम 5 दिन पहले की एक्सपीरियंस बतलाते हैं। ये हम YouTube पे लगभग 1 साल से देख रहे थे। अच्छा, और आने की बागेश्वर धाम के बारे में आने की, हम असिस्टेंट लेक्चरर हैं सर, अरुणाचल प्रदेश में फिजिक्स में। अच्छा, जी, फिजिक्स जी, में आप? जी, अच्छा, डिग्री कॉलेज में है। गवर्नमेंट में है आप? जी गवर्नमेंट में। ओहो। तो सर हम घर आए हुए थे। अच्छा। तो हमारे भी घर में कुछ इस तरह की बाधाएं हैं। जैसे सिस्टर को मैरिज करना है, फाइनल होते होते नहीं हो पा रहा है। 2 महीना से लगातार मम्मी पापा भाई बहन सबकी तबीयत खराब पड़ी हुई है। मम्मी ने डिसीजन लिया, मेरी छोटी वाली बहन बोली कि चाहे जहाँ कहीं भी दरबार है आप जाओ। तो 9 और 10 को हमने देखा था, बागेश्वर धाम सरकार से हम व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं ग्रुप में। अच्छा। तो मैसेज आया कि 9 और 10 को दिव्य दरबार है, और वो कहाँ? तो विदिशा में। हम वहाँ से चले। विदिशा में आकर के विदिशा के 1 रोज पहले मैसेज आया कि 8 तारीख के रात को बारिश हो गई और 9 तारीख वाली प्रोग्राम कैंसिल हो गई दिव्य दरबार की। तो अब सिर्फ 10 को लगेगा, लेकिन हम 9 को भली भांति पहुँच गए। अभी हम भी विदिशा से ही आ रहे हैं। अच्छा, तो ये संजोग है सर। तो वहाँ पहुँचे और दिव्य दरबार में शामिल हुए। मेरी नंबर नहीं आई, वो ईश्वर की कृपा है। लेकिन जो कुछ भी उन्होंने कहा, और जिन लोगों को बुलाया मंच पे, यूट्यूब पे भी देख ही रहे थे पहले से, तो हम कहते हैं कि जब ये बैठे हुए हैं और इनको लगता है, जिसको आस्था है, विश्वास है, उसके जीवन में अगर कुछ बहुत नेगेटिव जा रहा है सर, तो ये ज़रूर खींच करके कहीं ना कहीं से ले आते। कष्ट होगा आपको, हम जानते हैं, हमको भी आने में कष्ट होगा। कोई बहुत बड़े फैमिली के हम नहीं है जो हवाई जहाज़ से उड़ करके आ गए और चले जाएंगे। कष्ट है, लेकिन यही स्ट्रगल है जो वहाँ तक हमको पहुँचाएगी। गुरुजी भी कितनी स्ट्रगल किए हुए हैं, वो अपनी जब बातें बोलते हैं तो आँखों में आंसू भर जाती है। तो जब उनके साथ भी स्ट्रगल झेलना पड़ा है, जिनके ऊपर साक्षात इनका हाथ था, समय के पहले हम भी समझते हैं कि कुछ नहीं मिलता है, भाग्य से ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन एक विश्वास स्ट्रांग हो जाता है कि यहाँ आएंगे तो कुछ ना कुछ कि कुछ अगर होगा तो मेरे पीछे ये खड़े हैं। सहारा का एक जरिया हो जाता है सर।
ठीक है। और आप धर्म की तरफ ज़्यादा मुड़ जाते हैं, आपके जो मन में इधर उधर की विचलन शक्ति है, भौतिकवादी युग में गाड़ी हो जाता है, घोड़ा हो जाता है, इतनी पैसे कमा लेते उतनी तो कमा लेते। आपका यहाँ पे आने पे विचलन कम हुआ? सर इसके पहले भी हम कहते हैं, 5 रोज़ पहले की एक एक्सपीरियंस कहते हैं हम। हाँ। यहाँ से आने के पहले मेरा चाचा के साथ कुछ प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है। अच्छा। तो कृपा से, इनकी कृपा से मेरी थोड़ी लगाव बहुत ऊपर तक है। मेरे कुछ ऐसे साथी हैं जो डीएम वगैरह भी हैं मेरे ही स्टेट में, बिहार में, लेकिन हमने उनको नहीं कहा। हमने सोचा कि आपसी समझौता हो जाए तो बेहतर है, हाँ। ज़्यादा ऊपर लेकिन वो थोड़ी ज़्यादती की, लेकिन हमने सहा। ये बात माइंड में बार बार झकझोर रही थी। 5 दिन पहले जब हम इनका एक यूट्यूब को बार बार खोल करके चैनल को बार बार वैसे ही बैठे रहते हैं फ्री में, तो हम देखते रहते, उसी चीज़ को रिपीट करते रहते। तो इन्होंने कहा कि बहुत घटना हो आपको और लगे कि चारों तरफ दरवाज़ा बंद है, तो ओम बागेश्वराय नमः की जाप कीजिए। करिए। मैंने वो जाप किया है सर। मेरा एक छोटा भाई है, समझिए कि 1 महीना घर से गुड़गांव में है, और घर पे आने के बाद वो उसके मन की विचलन हो रही थी, कहीं वो स्थिर नहीं हो रहा था। और वो कहाँ था, माँ से कह करके गया कि हम दिल्ली को वापस हो रहे हैं, लेकिन वो 1 महीना से भटक रहा था, इस रिलेटिव के वहाँ, उस रिलेटिव के वहाँ। आज 5 रोज़ पहले से हम ओम बागेश्वराय नमः की जाप मात्र 10 या 15 मिनट की। तो 5 रोज़ बाद वहाँ जाप करने के बाद 7वां रोज़ ये यहाँ खींच करके लाए हमको विदिशा। 9वां रोज़ यहाँ आकर के हमने अर्जी लगाई है। आज मेरा भाई घर पे वापस आ गया है। जी जी, ये सब प्रूफ कह रहे हैं सर हम। और इसमें तनिक भी हम कुछ इधर उधर से नहीं बोल रहे हैं सर, ये प्रत्यक्ष को प्रमाण। अभी फोन आया मेरे पास, वो सब अनुभव किया है। मैं तो आप लोगों का अनुभव जानने के लिए तो ये आस्था नहीं है सर, क्या ये शक्ति नहीं है? नहीं, बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी तो हम तो यही कहते हैं कि मुझे शक्ति दे कि हम इस दरबार से जुड़े रहे, मुझे उस लायक बनाए कि हम ये प्रचार वहाँ भी जा कर के करें, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश हमारे देश का सबसे मोस्ट। हाँ, अभी आप ड्यूटी पे है कि रिटायर? हम नहीं जुड़े हुए हैं सर अभी। अब तो हम 4 साल पहले ज्वाइन ही किए हैं, तो अभी हम जुड़े हुए हैं। ये बाल वाल मेरा पक गया वो दूसरी बात है। तो हम जुड़े हुए हैं, अभी जाएंगे सर जी, टीचर्स का कोई, और हम जाएंगे और हम यूपीएससी की क्लास भी लेते हैं। वहाँ जो कोचिंग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है वो हमको बुलाते हैं सर, हम बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। वहाँ जा करके हम सोचते हैं अब इस बात को रखेंगे, वहाँ से हम स्टूडेंट्स लोगों को, टीचर लोगों को मोटिवेट करेंगे और देवी दरबार से दर्शन। और लास्ट में बागेश्वर धाम के बारे में क्या कहेंगे? सर बागेश्वर धाम के बारे में मेरा ये कहना है, मैंने एक मिनिस्टर जो स्वामी प्रसाद कुछ, हाँ वही, सॉरी मिस्टेक हो गई हमसे। तो हम कहते हैं कि ये तो बात वही हो गई जो राम राज्य में भी जो अंधे थे वो राम को पहचान ही नहीं पाए कि ये भगवान है। तो इस समय में अगर वो नहीं पहचान पा रहे हैं, भगवान राम के भी ऊपर उठा है, तो बचा कब है? उस टाइम में भी रावण थे सर, उस टाइम में भी अतिदायी थे, दुखदायी थे। तो दुखदायी इस टाइम में भी है, उपद्रवी इस टाइम में भी प्रेजेंट है। आपको धर्म के मार्ग पे चलते रहना है, वो सब देख रहे हैं। वो उसी को बुलाएंगे जिस पर उनकी कृपा हो। सब नहीं आ सकता सर, आकर के वापस चले जाएगा। आज एक आदमी में जहाँ हम ठहरे हैं वहाँ दिल्ली से वो चल कर के आया। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मंदिर ही है, यही है। हम बोले कि तुरंत मिल जाए क्या आपको बाबा? नहीं, भगवान उनके घर के हैं, आएंगे और प्रणाम करेंगे, उनको आशीर्वाद दे देंगे, सारे दुख तो चले जाएंगे। जाइए ही आप। तो ऐसे सर दरबार तक लोग आते हैं, बहुत मंदिरों में। आप देखिए जी की एक संस्मरण देख रहे थे अभी थोड़ी देर पहले यूट्यूब पे। उन्होंने कहा कि 2017 में हम एक झोपड़ी में दरबार लगाते थे यहाँ। हम ये कहते हैं सर कि ईश्वर डिबेट की चीज़ नहीं है। कोई समझ ले, सारी दुनिया रिसर्च करके रह जाए, सही बात। ईश्वर डिबेट की चीज़ है ही नहीं, आपको मानने वाली चीज़ है। जो डॉक्टर ऑपरेट किया था गर्भाशय का, यूट्रस का, उनकी वाइफ को, वो खुद जब उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई और बच्चे हुए तो वो आए थे साथ में, डॉक्टर मित्तल, और उन्होंने कहा कि ये कैसे चमत्कार हुई, क्योंकि ऑपरेशन तो मैंने खुद किया था गर्भाशय का। आपको बता दूं, अभी कन्या विवाह में भी वो आए थे, बच्चे को लेके आते रहते हैं वो भी। तो जब इतनी बड़ी चमत्कार हो सकती है तो लोगों के आंख पे पट्टी क्यों बंधी हुई है? कितने बड़े भी साइंस रिसर्चर हो, कितने बड़े भी साइंटिस्ट हो, ऊपर वाले से बढ़ करके कोई नहीं, कुछ नहीं। और ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। गुरुजी चमत्कार हर दरबार में है सर। हम ये नहीं कहते हैं, इंडिया की बहुत सारी ऐसी धरती है, इंडिया उस चीज़ की ही पवन पुण्य धरती है जहाँ हर कोने कोने में अपनी महिमा है प्रभु की। वो वृंदावन हो, मेहदीपुर बालाजी हो, तिरुपति बालाजी हो, वो हम हर जगह नमस्कार करते हैं। खाटू श्याम जी हो,
तो सभी की अपनी अपनी लीला है, चमत्कार हर जगह। लेकिन इन्होंने जो प्रत्यक्ष प्रमाणित किया है, जो कहते हैं और लोगों को मिलती है वो घटित होती है, लोगों की दुख दर्द कम होती है। अब इससे बड़ी प्रमाण की क्या जरूरत है? ये बात तो सही है, फिर भी विरोध तो हर युग में होता रहा है, इस युग में होगा। एक बार लास्ट में आप जयकारा लगा दीजिए। बोलिए सच्चे दरबार की जय, बागेश्वर धाम सरकार की जय, सन्यासी बाबा की जय।